प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आपके सामने कक्षा 12वीं की शाश्वती भाग द्वितीय से तृतीय पाठ बाल कौतुकम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पाठ को हमने 2 भागों में विभक्त किया है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, तीसरा पाठ है बाल कौतुकम। ये पाठ महाकवि भभूति जी के द्वारा विरचित उत्तर रामचरित नाम का एक प्रसिद्ध नाटक है और इसी नाटक के चतुर्थ अंक में से ये पाठ जो है वो लिया गया है। राम के द्वारा सीता का परित्याग करने पर सीता जो है वो वाल्मीकि आश्रम में रहती है और वहाँ उनके 2 पुत्र होते हैं, कुश और लव, जिन्हें वाल्मीकि जी अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं, अस्त्र शस्त्र की विद्या, शास्त्रों का ज्ञान, और उन्हीं से सुसज्जित होकर वो जो है राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो पकड़ लेते हैं, जो कि लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु द्वारा लाया जा रहा होता है। और फिर जो है वो उस घोड़े के को पकड़कर जो उसकी युद्ध की चुनौती है उसे स्वीकार करते हैं। तो आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। नेपथ्ये कलकलः सर्वे आकृण्यन्ति। नेपथ्य पर्दे में कलकल ध्वनि होती है, शोर हो रहा होता है। सर्वे आकृण्यन्ति सभी सुनते हैं। जनकः जनक, अब ये जो लोग हैं, जनक है, कौशल्या है, माता अरुंधति है, ये सब वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे हुए होते हैं और तभी जो है यज्ञ का घोड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। तो ये लव को देखकर उसके अंदर जो है राम की छवि को देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है जो राम के जैसा है। तो यहीं से ये पाठ जो है शुरू होता है। जनकः, जनक कहते हैं, अये शिष्टा अनध्याय इति असक्लितम खेलताम बटूनाम कोलाहला। अय अरे शिष्टा अनध्याय, बड़े लोगों के आने पर, शिष्टा बड़े लोगों के आने पर, अनध्याय पढ़ाई का न होने पर, बड़े लोगों के आने से अध्ययन जो है वो नहीं हो रहा है, उसके न होने से, इति असक्लितम, इति असक्लितम मतलब बिना किसी रोक टोक के, खेलताम खेलते हुए, ब्रह्मचारी बच्चों का, पुटनाम ब्रह्मचारी बच्चों का, कोलाहलः ये शोर है। बड़े लोगों के आने से, अध्ययन न होने से, बड़े लोगों के आने पर अध्ययन न होने से, असक्लितम बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए, बटूनाम कोलाहला ब्रह्मचारी बच्चों का ये कोलाहल है। कौशल्या सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति ही। बालत्व मतलब बचपन में, बालपन में ये जो है सौख्यम इदानीम, यह सुख, इदानीम मतलब यह है सौख्यम, यह सुख, सुलभ भवति आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुलभता से प्राप्त होता है। अहो अरे एतेषां मध्ये का एषः, एतेषां मध्ये इनके बीच में, का एषा यह कौन है। रामभद्रस्य मुग्ध ललित अंगेर दार को अस्माकं लोचने शीतलेति, कि इनके बीच में जो ब्रह्मचारी बच्चे हैं, एतेषां मध्ये का ऐसा, इनके बीच में यह, ऐसा मतलब यह, का मतलब कौन है, रामभद्र से जो रामभद्र के जैसा, राम के जैसा, मुग्ध ललित अंगेर जो मोहने वाला और सुंदर अंग वाला है, ललित अंगे, दार को जो मुग्ध और सुंदर अंगों वाला, दार मतलब बच्चा, ये जो बच्चा है, अस्माकम लोचने शीतलयति जो हमारे नेत्रों को, हमारी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है। अस्माकम लोचने शीतलति
हमारी आँखों को जो है वो ठंडक पहुँचा रहा है। अब अरुंधति कहती है, कुल्यादल सनिग्ध श्याम शिखंड मंडनो वटु परिषदम पुण्यश्रिकः श्रेय सभाजयन पुनरपि शिशुरभूतो वत्समे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्टः कोयम दृशोर अमृतांजनम। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, लव की जो है वो सुंदरता का वर्णन किया गया है। कूल्य दल स्निग्ध श्याम, कूल्य दल नीले कमलों का दल, नीले कमलों का समूह के जैसे स्निग्ध श्याम, स्निग्ध और श्याम वर्ण वाला, नीले कमलों के जैसे स्निग्ध और श्याम वर्ण वाला, शिखंडक मंडनों, जो शिखंडक मंडनों कौवे के पंखों से सुशोभित है, जो कौवे के पंखों से सुशोभित घुंघराले बालों वाला, पुण्यश्रिक शरीर की जो उसकी सुंदरता है, श्रेय और पुण्यश्रिक, पुण्यश्रिक है जो पवित्र शोभा से, और श्रेय जो शरीर की कांति है उसके द्वारा, सभाजयन वटु परिषदम, वटु परिषदम मतलब जो उन ब्रह्मचारी बच्चों की सभा है उसको सभाजयन, उसको सुशोभित कर रहा है। अर्थात यह कौन बच्चा है, जो कुल्य दल स्निग्ध श्याम, जो नीले कमल के समूह के जैसे चिकना और श्याम वर्ण वाला है, शिखंडक मंडनो जो कौवे के पंखों से सुशोभित घुंघराले बालों वाला, पुण्यश्रिक और पवित्र शोभा वाला, श्रेय और शरीर की सुंदरता से वटु परिषदम सभाजन, जो ब्रह्मचारी बच्चों की जो सभा है, टोली है, दल है, जो उनको सुशोभित कर रहा है। और फिर क्या कहा उसने, स को अयम, यह कौन है, दृष्टः जो देखने पर, पुनरपि शिशोरभूत जो फिर से शिशु हो गया है, मे वत्सः मेरा पुत्र रघुनंदन, मेरा पुत्र राम जो है जैसे फिर से बच्चा बन गया है देखने पर, यह कौन है, जो झटिति जो शीघ्रता से, दृश्योर अमृतांजनम, दृश्य मतलब आंखों में, अमृतांजनम अमृत रूपी अंजन, कुरुते लगा रहा है, जो शीघ्रता से, झटिति शीघ्रता से, दृश्योर अमृतांजनम दृश्य मतलब दृष्टि में, आंखों में, अमृत अंजनम अमृत रूपी अंजन जो है वो लगा रहा है। यह कौन है, मतलब इसको देखकर उनको ये लग रहा है कि जैसे राम फिर से बच्चा बन गया है, या फिर से उसका बचपन का रूप को देखकर कह रहे कि भाई मेरा राम जो है जैसे फिर से शिशु रूप में आ गया है, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में अमृत रूपी अंजन लगा दिया गया है। जनक चिरम निर्वण्य है, देर तक देखकर, चिरम निर्वण्य देर तक देखकर, भो किमपि एतत्, अरे ये क्या है, ये कौन है, महिम नाम एतस्मिन, एतस्मिन मतलब इस बच्चे में, विनय शिशिरो मुग्धम अश्रीणो विदग्ध निग्राह्यो न पुनर अविदग्धर अतिशयः, कि इस बच्चे में विनय शिशिरो, विनय के कारण शीतलता, विनय शिशिरो मतलब शिशिर होता है शीतलता, ठंडक, विनय के कारण शीतलता, मुग्धम अश्रीणो और मधुरता के कारण कोमल स्वभाव जो है उसकी महत्ता, महिम नाम जो है उसकी महत्ता जो है अतिशय बहुत अधिक हो गई है। इस बच्चे में विनय के कारण शीतलता और मुग्धम अश्रीणो मधुरता के कारण कोमलता की जो महत्ता है वो अतिशय, वो जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। जो विदग्धर निग्राह्यो, जो निग्राह्य किसके लिए है, अर्थात ग्रहण करने के लिए किसके लिए है, विदग्ध जो विवेकशील लोग हैं, जो बुद्धिशाली लोग हैं, जो सूक्ष्म मति वाले हैं, उनके लिए निग्राह्य होती है। न पुनर्अविदग्धई, और न पुनः मतलब फिर, न मतलब नहीं होती है, अविदग्ध जो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए या अविवेकशाली लोगों के लिए
ग्राह्य नहीं होती है। ऐसे गुण अर्थात जो कोमलता और शीतलता है, विनयशीलता है, ये सब जो है ये विवेकशील लोगों के लिए ही उनके पास ये ग्राह्य होती है। तो ये इसके अंदर जो है इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता है, इसकी महत्ता बहुत है इसमें, इस बच्चे में। और ये बच्चा क्या है, मनो में सम्मोह स्थिरमपि हरति एष बलवानः अयोधातु यद परिलघु अयस्कांत शकलः। एषः बाला, एष बलवान, एष बलवाना, ये बलवान बच्चा जो है, मैं मनः, मेरे मन को, सम्मोह स्थिरमपि, सम्मोह स्थिरमपि, सम्मोहित करके, जैसे सम्मोहित कर दिया है उसके द्वारा स्थिर कर दिया है, जड़ कर दिया है। ये बलवान बच्चा जो है मेरे मन को सम्मोहन के द्वारा जैसे स्थिर कर दिया है, हरति इस प्रकार से, और फिर मुझे खींच रहा है, हरण कर रहा है मुझे। किस प्रकार खींच रहा है, जैसे यदवत, जैसे परिलघु अयस्कांत शकलः, जैसे कुछ छोटा, परिलघु छोटा, अयस्कांत शकल चुंबक का टुकड़ा जो है आयोधातु लोहे को खींचता है, ऐसे ही ये बलवान बच्चा जो है मुझे सम्मोहित सा करके खींच रहा है। अब लव कहता है प्रविश्य स्वागतम, प्रवेश करके स्वागतम, अपने मन में, अपने मन में सोचता है वो, देख करके उन सबको, अविज्ञात अव्यय क्रम उचित्यात पूज्यानपि सतः कथम अभिवादिष्ये है। अब वो क्या सोच रहा है कि भी अविज्ञात व्यय, नहीं जानता हूँ, क्या, क्रमोचित्यात, इनके क्रम की उचितता, अविज्ञात अव्यय, अव्यय मतलब आयु के अनुसार इनके क्रम की उचितता को नहीं जानता हूँ, किनके, पूज्यानपि, इन पूजनियों के, ये जो पूजनीय बैठे हैं, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन पूजनीय लोगों की क्रम के उचितता के साथ, कौन सी, वय, आयु की क्रम की उचितता के साथ इनको को नहीं जानता हूँ। तो कथम अभिवादिष्ये, तो किस प्रकार से इनका अभिवादन करूँ, कथम अभिवादिष्ये, तो कैसे इनको नमस्कार करूँ, कैसे इनका अभिवादन करूँ, किस प्रकार इनको प्रणाम करूँ। विचिन्त्य, सोचकर, अयम पुनर्विरुद्ध प्रकारा, अयम मतलब यह, पुनः फिर यह, अविरुद्ध प्रकारा, अविरुद्ध प्रकार से है, अर्थात ये जो है इसकी कोई, इसका कोई विरोध नहीं है, जिस इस रीति का, इति जो है मतलब ये वृद्धेभ्य श्रूयते, बड़े लोगों से हमने, गुरुजनों से ये सुना है, वृद्धेभ्य बुजुर्ग लोगों से, बड़े लोगों से या गुरुजनों से ये सुना है कि ये जो है अविरुद्ध प्रकार है, अयम मतलब यह रीत जो है विरुद्ध प्रकार, अविरुद्ध प्रकार की है, इसमें कोई विरोध नहीं है। सविनयम उपसृत्य, और फिर वो विनय, सविनयम, विनय के साथ, उपसृत्य पास जाकर, सविनयम उपसृत्य, विनय के साथ पास जाकर, ऐशा वो लवस्य शीर्षा प्रणाम प्राय, ऐशा यह, वह मतलब मेरा, यह मेरा, लवस्य लव का, शीर्षा सिर के क्रम से, प्रणाम प्राय, प्रणाम, यह मेरा सिर के क्रम से प्रणाम है। अर्थात सिर के क्रम से कैसे भाई, ऊपर से, अर्थात जो आपकी बीच में आयु में बड़ा है उसको पहले प्रणाम है, और उसके बाद इस प्रकार से क्रम से आप सभी को मेरा प्रणाम है। अर्थात जो बड़ी आयु वाला है उसको पहले प्रणाम, और जो उसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे उनको सबको उसी प्रकार से मेरा प्रणाम है। तो अरुंधति जनको, अरुंधति और जनक कहते हैं कल्याणिन, हे कल्याणी, हे कल्याणवान पुत्र, आयुष्मान भूयो, आयुष्मान हो, अर्थात आपकी आयु लंबी हो। कौशल्या जात, हे पुत्र, चिरंजीव हो, चिरंजीव, अर्थात बहुत लंबी आयु तक जियो। अरुंधति यही वत्स, इधर आओ पुत्र, उसको लव को बुलाती है, यही वत्स, हे पुत्र इधर आओ, लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम, लव उत्संगे, लव को गोद में, गृहीत्वा मतलब बिठाकर, आत्मगतम अपने मन में वो सोचती है। दृष्टया न केवलम उत्संगश्चिरात् मनोरथोपि में पूरितः। दृष्टया, दृष्टया होता भाग्य से, भाग्य के द्वारा, न केवल,
न केवल उत्संग, उत्संग होता है गोद, कि भाग्य से न केवल मेरी गोद बल्कि चिरात मनोरथ होपी, चिरात मतलब बहुत लंबे समय से जो मनोरथ, जो मेरी इच्छा थी वो अपी मतलब वो भी मैं पूरीतम मेरी पूरी हो गई है। अर्थात भाग्य से मेरी गोद ही नहीं बल्कि चिरात मनोरथ होपी, बहुत लंबे समय से जो मेरा मनोरथ था, मेरी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई है। उसको गोद में बिठाकर वो जो है ऐसा सोचती है कि भाई मेरी जो इच्छा थी और मेरी गोद दोनों ही इसको गोद में बिठाने से पूरी हो गई है। कौशल्या कहते हैं जात हे पुत्र इतोपि तावद यही, या इधर भी आओ, यहाँ भी आओ, उत्संगी गृहीत्वा अपनी गोद में बिठाकर, आहो अरे न केवलम मांसलोज्वलेन देहबंधनेन कलहंस घोष घरघरा अनुनादिना स्वरेण च रामभद्रम अनुसरति ही। तो अब जो है कौशल्या ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया और वो क्या कह रही है, अहो न केवलम मांसोज्वलेन देहबंधन, के मांस की उज्ज्वलता वाले देह बंधन से, मांस उज्ज्वलेन देह बंधन, कि जैसा ये इसका सौष्ठव शरीर सौष्ठव है, भरा पूरा शरीर है, तो इसकी जो देह है, जो शरीर है वो राम के जैसा है। तो केवल मांस उज्ज्वलेन देह बंधन, मांस की उज्ज्वलता और उसके जो देह बंधन है उसकी देह के शरीर के जैसे ही नहीं बल्कि कलहंस घोष, कलहंस के घोष, कलहंस की ध्वनि की कैसी घर घर अनुनादिना, कलहंस के जो स्वर है उसकी घर घर आवाज़ है उसका अनुकरण करते, अनुनादिना मतलब उसका अनुकरण करते हुए। एक तो वो क्या कह रहे हैं कि उसके जो शरीर है उसका मांस जो जिस प्रकार उसका शरीर सौष्ठव है उसके देह बंधन से, और दूसरा कलहंस घोष घर घर अनुनादिना, कलहंस का जो स्वर है, घोष मतलब उसका स्वर है, उसकी आवाज़ है घर घर प्रकार की, घर घर करती हुई उसकी आवाज़ जो है उसका अनुकरण करते हुए, स्वरेण स्वर से च मतलब और। देखो यहाँ पर दो बातें कही हैं, मांस उज्ज्वलन देह बंधन, मांस की उज्ज्वलता वाले देह बंधन से, च का अर्थ है और, कलहंस घोष घर घर अनुनादिना, कलहंस के घर घर वाली स्वर से का अनुकरण करते हुए, अनुनादिना मतलब अनुकरण करते हुए स्वर से राम भद्रम अनुसरती, राम का अनुसरण करता है। अर्थात वो आवाज़ से भी और शरीर से भी दोनों से ही राम का अनुसरण कर रहा है, राम की जैसा लग रहा है। और फिर क्या है, जात पश्यामी, हे पुत्र पश्यामी ते मुख पुंडरिकम, तेरे मुख कमल को, मुख पुंडरिकम मतलब मुख कमल को, कमल रूपी मुख को पश्यामी देखूं, चिपकम उन्मयन चिपकम उन्नयन उन्मया, तो चिपकम ठोडी को ऊपर उठाकर, निरुप्य सवाष्प आकुतम, निरुप्य मतलब देखकर, ठोडी को ऊपर उठाकर देखकर, सवाष्प आकुतम और वाष्प यानी कि आंसू से भरी हुई आंखों के द्वारा। राजर्षि, हे राजऋषि, किम न पश्यसि, क्या तुम नहीं देखते हो, निपुणम नृप्यमाणो वत्साया में वध्वा मुखचंद्रेणपि समुद्यतेव, निपुणम निपुणता के साथ अर्थात गौर से देखने से, नृप्यमाण गौर से देखने पर, वत्साया मेरी, वत्साया में मेरी पुत्री, वधवा और वधु, जो वधु है अर्थात वो सीता के लिए कह रहे कि वो मेरी पुत्री भी है और मेरी पुत्र वधु भी है। तो वत्साया में वधवा, मेरी जो पुत्री है और में वधवा मेरी जो वधु है, उसके मुख चंद्रेण अपनी समझ देते, उसके मुख चंद्रेण, उसके चंद्रमुख के जैसा, चंद्रमा रूपी मुख के जैसा जो ये दिखाई दे रहा है, लग रहा है ये। तो जनक कहता पश्यामी सखी, पश्यामी देखता हूँ, देख रहा हूँ सखी, देख रहा हूँ, नृप्य देखकर, वत्साया देखता हूँ सखी, तो नृप्य मतलब देखकर, वत्साया रघुद्वैश्च शीश्वास्मिन् अभिव्यज्यते समृति प्रतिबिंबतेव निखिला सैव आकृति सा द्युति सा वाणी
विनय सैव सहज पुण्यानुभावो अपि असो हा हा देवी किम उत्पथेर मम मनः परिप्लवम धावती। तो यहाँ पर क्या कह रहा है जनक जी ने, क्या कहा है, वत्साया च रघुध्वस्य च, वत्साया जो मेरी पुत्री सीता है और रघुध्वस्य और रघुकुल नंदन राम के दोनों के जैसा, शिशु अस्मिन ये जो शिशु है इस बच्चे में, शिशु अस्मिन इस बच्चे में सीता और राम के, क्या कहा है, शिशु अस्मिन, शिशु अस्मिन इस बच्चे में वत्साया रघुध्वस्य च सीता और राम के दोनों के समृद्धि ही जो पवित्र संबंध है उसका प्रतिबिंबित वे, उसका जो प्रतिबिंब है वो अभिव्यजित, वो जो है अनुभव हो रहा है, उनका जो अनुभव प्रतिबिंब है उन दोनों का पवित्र संबंध का प्रतिबिंब वही सुशोभित हो रहा है, वही दिखाई दे रहा है। और क्या कहा, निखला सा एव आकृति, सा एव आकृति वही आकृति, निखला मतलब संपूर्ण, पूर्ण रूप से वही आकृति, सा द्युति वही कांति, सा वाणी और वही वाणी है, विनय सैव सहज और वही सहजता वाली विनय स्वभाव है, और पुण्यानुभाव अपयसो और वही पवित्रता जो उन दोनों में दिखाई देती है वैसी ही पवित्रता है। हा हा देवी, अरे अरे देवी, मम मनहा मेरा मन जो है, परिप्लवम चंचलता के साथ, किम उत्पथेर क्यों उन मार्गों पर धावती मतलब दौड़ता है, मेरा जो मन है उन पथों पर यानी कि उन मार्गों पर किस लिए दौड़ रहा है। कौशल्या जात अस्ति ते माता, फिर वो कौशल्या पूछती है, हे पुत्र अस्ति ते माता तेरी माता है, समर्षि व तातम क्या तुम अपने पिता को, तातम समर्षि अथवा तुम अपने पिता को याद करते हो। लव कहता है नहीं। कौशल्या तत्कस्य तुम, तो तुम किसके हो, तस्य कस्य मतलब किसके, तो मतलब तुम, तब मतलब तब तुम किसके हो। लव कहता है भगवतः सुगृहीत नामधेयस्य वाल्मीकि, भगवतः भगवान, सुगृहीत नामधेयस्य जो स्वयं नामधेय, स्वयं नामधेय भगवान वाल्मीकि का, तो भी मैं तो स्वयं नामधेय जो भगवान वाल्मीकि है उनका पुत्र हूँ। कौशल्या आई जात, अरे पुत्र कथितव्यम कथय कहने योग्य बात, कथय मतलब कहो, कहने योग्य बात को कहो। अब लव क्या कहता है, एतावदेव जानामि इतना ही जानता हूँ, एतावदेव जानामि इतना ही जानता हूँ, प्रविश्य संभ्रांतः जो घबराए हुए बच्चे हैं वो प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचारी बच्चे प्रविश्य संभ्रांता घबराए हुए प्रवेश करते हैं। कुमारा कुमारा अश्व अश्व इति को अपि भूत विशेषो जनः पदेषु अनुसृते स्वयं अधुनास्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। हे कुमार कुमार, कुमार कुमार कहते हैं उसको बार बार, दो बार। अश्व 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 इति कोपि भूत विशेषा, अश्व नाम का कोई जो भूत विशेष है, जो प्राणी विशेष है, अश्व नाम का कोपि जो कोई भूत विशेष है, जो प्राणी विशेष है, जनपदेषु श्रूयते जो जनपदों में सुना गया है, सोयम अधुना वह हमने आज, अस्माभि अस्माभि मतलब हमने, सो अयम अधुना वह यह, अधुना मतलब अब, आज हमने स्वयं प्रत्यक्षीकृता स्वयं उसको देखा है। जो अश्व नाम का कोई प्राणी विशेष है, भूत विशेष, जनपदेषु श्रूयते जनपदों में नगरों में जो सुना जाता है, सो अयम अधुना वह यह, अधुना मतलब अब हमने स्वयं प्रत्यक्षीकृता स्वयं देखा है। तो अब लव क्या कहता है, अश्वश्व इति नाम पशु नाम समामनाए संग्रामी के जब पठेते, अश्व यह नाम, अश्व अश्व इति नाम अश्व नाम पशु समामनाए पशु शास्त्र में और संग्रामी के और संग्राम शास्त्र में पठेते और पढ़ा है। चय का अर्थ और, पशु शास्त्र में और संग्राम शास्त्र में ये हमने पढ़ा है। तद्ब्रूता कीदृशः तो ब्रूता मतलब कहो बताओ, कीदृशः कैसा है। तो बटू कहते हैं फिर वो आगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला शेष पाठ अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो अब आपने इसे देखना है अच्छे से, और इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।